चर्चा का विषय बना हुआ है स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी ऑफ चाइना। चाइना ने हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी को अपना रखा है कई सालों से। मोतियों की माला की नीति, इस नीति के तहत चाइना, देखिए ये मैप देखिए, श्रीलंका में हम्बनटोट्टा, और पाकिस्तान में ग्वादर, बांग्लादेश में चटगांव, म्यांमार में कोको सितवे और मालदीव जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ, उसमें अपनी उपस्थिति और इन देशों के साथ अपना सहयोग बढ़ा रहा है ताकि भारत पर हिंद महासागर में दबाव क्रिएट किया जा सके। ठीक है, हिंद महासागर में जो भारत की शक्ति है उसको संतुलित किया जा सके। जवाब में भारत ने भी तैयारी कर रखी है बहुत पहले से ही। एक विदेश सचिव हुआ करते थे ललित मान सिंह, उन्होंने एक वर्ड दिया था नेकलेस ऑफ डायमंड्स पॉलिसी। ये इंडिया की पॉलिसी है। इंडिया भी चीन को घेरने की पॉलिसी के तहत कार्य कर रहा है। ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी चाइना की जो है इंडिया को घेरने की, उसका जवाब नेकलेस ऑफ डायमंड्स पॉलिसी। चाइना के चारों ओर देखिए, मंगोलिया लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो यहाँ इंडिया ने एयर कॉरिडोर शुरू किया है चीन को संतुलित करने के लिए। उसके बाद वियतनाम, जापान, इंडोनेशिया में साबांग बंदरगाह, सिंगापुर में चांगी, सेशल्स में एसम्पशन, ओमान में दुकम और ईरान में चाबहार पोर्ट पर अपना सहयोग, नेवल कॉपरेशन, संयुक्त सैन्याभ्यास, रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहा है। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी का शानदार जवाब है नेकलेस ऑफ डायमंड्स पॉलिसी। ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी पर ही चाइना तेजी से काम कर रहा है और मालदीव में अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजो बने हैं जो इंडिया फर्स्ट की जगह चाइना फर्स्ट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अपनी आधिकारिक यात्रा, इंडिया पहली आधिकारिक यात्रा जो पहले होती थी मालदीव के राष्ट्रपति की, वो इंडिया की होती थी, लेकिन इस बार क्या हुई, तुर्की की और फिर चाइना की। तब हो सकता है मोइजो इंडिया आए या न भी आए,